संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर छिप रहा था। रिया, एक युवा पत्रकार, एक नई स्टोरी की तलाश में अपने स्कूटर पर शहर के पुराने हिस्से में घूम रही थी। उसकी नज़र एक छोटी, सुनसान और तंग गली पर पड़ी। ऊपर लिखा था, साइलेंस गली। रिया ने सोचा, कितना अजीब नाम है, साइलेंस गली। उसका पत्रकार मन जाग उठा। उसने स्कूटर साइड में लगाया और गली में कदम रख दिए। गली में घना सन्नाटा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई चहल पहल नहीं। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे। हर 2 कदम पर उसे ऐसा लगता मानो उसे कोई देख रहा है। गली के अंदर कुछ दूर चलने के बाद रिया की नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में गहरी कहानी छुपी हुई थी। रिया ने नम्रता से पूछा, दादी जी, ये गली इतनी सुनसान क्यों है? दादी चुप रहीं। कुछ देर बाद धीमे से बोली, यहाँ हर घर के पीछे की एक कहानी है बेटा। कोई भी ज़्यादा देर यहाँ नहीं टिकता। रिया चौंकी। क्यों? क्या हुआ था यहाँ? दादी ने बस इतना कहा। हर रात 12 बजे यही गली बोलने लगती है, पर सुनने वाला जो भी होता है वापस नहीं जाता। रिया को एक पल के लिए हंसी आई। ये सब अफवाहें हैं, लेकिन दादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर आज रात रुक कर देख लेना। रिया ने तय कर लिया, वह आज रात यहीं रहेगी। उसने गली के एक पुराने मकान की छत पर अपना कैमरा सेट किया। रात के 11:45 बजे थे। सन्नाटा और गहरा हो गया। ठीक 12 बजे अचानक गली की दीवारें हल्की हल्की कंपन करने लगीं। किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, चले जाओ, अभी भी वक्त है। रिया ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक खिड़की खुली और किसी औरत की तेज चीख सुनाई दी। रिया भागकर नीचे आई। खिड़की बंद थी, लेकिन चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह रिया सीधे नगरपालिका के रिकॉर्ड ऑफिस पहुंची। उसने साइलेंस गली के बारे में पुरानी रिकॉर्ड निकलवाई। एक फाइल में उसे एक केस मिला। 1994। एक 14 वर्षीय लड़की अनु गली नंबर 7 के घर में अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं मिला। केस बंद। रिया ने उस गली का घर ढूंढा। वहां जाकर उसने खिड़की को देखा। वह खिड़की जहां रात से चीख आई थी, वो घर अब वीरान था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने दीवार पर खून से लिखा था, मैं यहीं हूँ, मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी। रिया ने उस रात फिर इंतज़ार किया। 12 बजे फिर गली में आवाज़ की। इस बार उसने साफ साफ सुना, अनु को हमने नहीं मारा, उसने खुद ही। लेकिन फिर एक दूसरी आवाज़ आई, सबने मिलकर मारा है मुझे। रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। गली में अचानक एक छोटी लड़की की परछाई दौड़ती हुई दिखी। वह रो रही थी और कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी कहानी दुनिया को बताओ। रिया ने पूरी स्टोरी एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री में बदली, सबूत इकट्ठा किए, पुराने पड़ोसियों के इंटरव्यू लिए और यह साबित कर दिया कि अनु की मौत एक मर्डर थी, जिसे आत्महत्या बताकर दबा दिया गया। उसके वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने फिर से केस खोला। आखिरकार दोषियों को सज़ा मिली। इसके बाद रिया एक बार फिर उस गली में गई। अब वो गली शांत थी, लेकिन डरावनी नहीं। सच बोल चुकी थी और अब वहाँ सच्ची शांति थी। ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।